नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर एमजे ऑगस्टीन विनोद सर को मैं अभी बिकॉज वी हैव डन सेकंड शो टुडे, सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वंस अगेन फॉर माय ऑल माय न्यू व्यूअर्स. Sir is a former pilot with the Indian Air Force and he's also a prominent figure in India's drone and aerospace sector. As the Drone Commissioner of India, he joined the Indian Air Force in 1992, was with them for 31 long years. Then he became a veteran 2019 as group captain. He has flown 5,500 hours as an Indian Air Force. कुछ बड़े बड़े नाम जो हम मूवीज में सुनते हैं, हम टीवी चैनल्स में सुनते हैं, सर ने उन सबको हवा में घुमाया हुआ है. दैट्स लाइक MiG-21, Mirage 2000, Kiran HPT 32, Airbus A320. He's also commanded MiG-21 Frontline Fighter Squadron, and he's also been Director for Air Defense. सर को विशिष्ट सेवा मेडल मिला है प्रेसिडेंट से 2014 में. He is the co-founder of Amos Aerospace Solutions and Aerospace Technology. Sir is very actively involved with many governmental and non-governmental organizations for designing and operationalizations of drones, that we call it UAV, we also unmanned air vehicles. And these are sir's professional qualification. His personal hobbies also match his professional one also. They are equally of the same status. He's a trained paratrooper. He is a USPA certified diver, not driver, sorry. He is a scuba diving masters. He has masters in scuba diving and deep sea rescue diver. सर ने आसमान की बुलंदियों को छुआ है तो समुद्र की गहराई को भी नाप लिया है. That's the kind of wide range he has, and I'm really, really very proud to have him on my show. Sir, a very warm welcome on the show. Thank you, ma'am. Actually, I got commissioned in 1992, but I joined Air Force in 1988. So that is how it makes 31 years. नहीं तो आपके कुछ members yeah. ना गिनने लगेंगे. अरे 31 साल कैसे हुए 1992 से Right. 2019 तक 31 तो नहीं हुए. तो जी. 1988 जुलाई 21 को मैंने ज्वाइन किया. 1988 जुलाई 21 को मैंने यूनिफॉर्म एयर फोर्स की पहनी. Wow. उन दौरान यूनिफॉर्म हुआ करती थी खाकी. इनफैक्ट हम कमीशन भी खाकी में, उसके बाद फिर ब्लू यूनिफॉर्म आया. सो हमारे अगले शायद साल से ब्लू यूनिफॉर्म की इंट्रोडक्शन हुई. सो हम खाकी पहले यूनिफॉर्म सबकी सेम होती थी एंड देन 1989 ऑनवर्ड सबकी अलग-अलग यूनिफॉर्म्स हुई. नहीं, एयरफोर्स की खाकी थी. आर्मी अच्छा. की जो ओजी थी, नेवी की वाइट. नेवी की वाइट ही रही, आर्मी का चेंज नहीं हुआ. एयरफोर्स का यूनिफॉर्म ब्लू हुआ फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. डार्क ब्लू जिसमें मैंने पूरी जिंदगी बिताई, वो ओवरऑल जो बाद में जाके वो भी ओजी हुई, हल्का सा ओजी हुआ. अभी कैमोफ्लाज वाली मेरे निकलने के बाद आई थिंक वो भी कैमोफ्लाज वाली हो गई है. जब अच्छा. वीडियोज में फोटोज में ब्लू देखता के हूँ साथ तो आपका कुछ बड़ा पर्सनल एफिलिएशन रहा है ना? Sky is blue, and the seas are also blue. And you also love blue because yesterday when you were doing the show, you were wearing blue, and today also you're wearing blue. So blue same ke shirt. sath, yeah. My school uniform was also blue. So it looks like blue Exact ke sath same blue. आपका कुछ Exact personal same connection blue. Yeah, दो जो एयरफोर्स में था वही. इनफैक्ट व्हेन आई जॉइंड माय स्कूल, चौथी कक्षा में मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया था, सेंट पीटर्स. तो चौथी कक्षा में वो खाकी थी. जब तक मैं छठी में आया, वो मेरे स्कूल ने भी ब्लू बना लिया. खाकी हटा के आप जहां जा रहे हैं आप ब्लू लेकर जा रहे हैं मतलब. ब्लू लेके हटा रहा हूँ जो भी कलर है. एनीवे, सो दैट इज दैट. आज का शीर्षक आप जरा इंट्रोडक्शन कर दीजिए. जी, आज का टॉपिक है ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड देन द रोल ऑफ द ड्रोन्स इन द ब्लू स्टार, बिकॉज हमने नॉट ब्लू स्टार, सिंदूर. सॉरी सिंदूर, सॉरी ब्लू करते करते माय अपॉलॉजीज. आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑपरेशन सिंदूर. ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन्स की एक बहुत बहुत अहम भूमिका रही है जिसके ऊपर बात नहीं की गई है. वी हैव ऑल स्पोकन अबाउट डिफरेंट मिसाइल्स एंड
BrahMos and everything else. But drones have played very, very critical role. And the Agniveers, I heard, were also involved in, some capacity with the drones also. And third that we will talk is the future ahead for the drones of Bharat, indigenous technology that we are using and how advanced they are. Sir, a very warm welcome over to you, sir. Thank you. Couple of things I want to tell for our viewers कि देखिए मैं हमेशा ही कहता आया हूँ फौज एयरफोर्स में भी मैंने कहा है कि द लास्ट ऑफ द फाइटर पायलट इज ऑलरेडी बॉर्न। आखिरी फाइटर पायलट की पैदाइश जो है हो चुकी है, क्योंकि अभी हम अपने पिछले शो में हमने डिस्कस किया था आप ही के साथ। एमका जो है वो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो ऑप्शनली पायलटेड होगा। मतलब अगर पायलट की जरूरत हो तभी उसमें पायलट बिठाया जाएगा, अगर जरूरत ना हो तो पायलट बिठाने की जरूरत नहीं है। और उसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हमने ऑलरेडी कर दिया किरण द्वारा। अभी एक किरण हवाई जहाज जो है हमारा टेक ऑफ और लैंडिंग बिना पायलट के कर चुका है। तो the technology is in place for optionally piloting an aeroplane, any aeroplane. और किरण जैसे 1950 के जो जहाज हैं उसको भी हमने ऑप्शनली पायलटेड बना लिया है। तो ऑप्शनली पायलटेड रहेगी सबसे पहली बात। तो वो एक तरह से ड्रोन ही हुआ, जब आप बैठते नहीं है उसमें तो वो ड्रोन ही हुआ। तो द एज ऑफ द ड्रोन इज हियर। तो शुरू शुरू अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो गया वो, अगर उसकी प्रॉपर वर्डिंग्स में जाए। तो सर यू आर सेइंग कि लास्ट ऑफ द पायलट्स आर बॉर्न बिकॉज हम लोग अब जो फाइटर जेट्स यूज करने जा रहे हैं और थिंग्स ऑफ द सिमिलर कैपेसिटी, सिमिलर रेंज में अगर जो हम बात कर रहे हैं वॉरफेयर वेपन्स की, सो विल नॉट हैव फाइटर पायलट्स देयर, विच इज एक्चुअली गुड फॉर अस। हमारे पायलट्स की जान पे खतरा नहीं रहेगा उतना जी। तो देखिए जो ड्रोन का जो कंट्रीब्यूशन इस वॉर पे हमारा जो मेन थीम वो है। तो मैं हमेशा ही कहता आया हूँ कि लास्ट ऑफ द फाइटर पायलट इज बॉर्न, इजंट इट? तो अगर आपको याद हो कारगिल के दौरान हमें कहा गया था कि एलओसी पार नहीं करना है, तो हमने एलओसी पार नहीं किया। बट हमारे पास इतना लॉन्ग रेंज वेक्टर नहीं था दुश्मन को मारने के लिए, तो हमारे पास मैक्सिमम 10 किलोमीटर दूर मारने वाली एक वेपन थी, वो था लेजर गाइडेड बॉम्ब। तो लेजर गाइडेड बॉम्ब कैसे काम करता है? आप कहीं ऊपर से आते हैं 10-20 हजार 30 हजार फुट पर, और वहां से आप बॉम्ब गिराते हैं, और बॉम्ब पे 4 विंग्स होती हैं, वो अपना ग्लाइड करके आगे गिरता है। जितनी दूर वो ग्लाइड कर पाता है वो आपके ऑल्टीट्यूड पे निर्भर है। आप अगर लो ऑल्टीट्यूड से हाई स्पीड से डालते हैं तो वो 5-6 किलोमीटर तक ही जाता है। आप हाई ऑल्टीट्यूड हाई स्पीड में उसको गिराते हैं तो काफी दूर तक जाता है, बट इसकी मैक्सिमम दूरी 10 या 11 किलोमीटर तक रही है। सो लॉन्ग रेंज वेक्टर के नाम पे वायुसेना के पास उस दौरान सिर्फ हमारे पास 10-11 किलोमीटर जाने लायक क्षमता ही थी। तो हमें बालाकोट या ऐसे जगह पे जो आईबी इंटरनेशनल बाउंड्री के बाहर है उस पे अटैक करने की क्षमता हमारे पास थी नहीं। और हमें पॉलिटी हमारे इंडियन पॉलिटी ने बोला कि भाई आप एलओसी क्रॉस नहीं कर सकते। और एलओसी क्रॉस ना करने का निर्णय जो है वो इसलिए लिया गया ताकि यूएस के प्रेशर जो है पाकिस्तान के ऊपर बढ़े, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बढ़े, या फिर हम जाके इंटरनेशनल पॉलिटी को बोल पाए कि देखिए हमने अपने दायरे पे रह करके एक हमने अपना सीमा बना करके हमने लड़ाई करी, इट वॉज अ जस्ट वॉर। सो ये जो नैरेटिव सेट करने के लिए ये उस समय तो खैर मुझे भी बुरा लगा कि क्यों पार नहीं किया जा रहा। ऐसे ऐसे नौबत भी आए। ये हमारे एक मिग-29 ने उनका एक F-16 के ऊपर लॉक ऑन ले लिया था, फायरिंग पोजीशन में आने वाले थे, चंद सेकंड और मिलता तो हो सकता है उस समय एक F-16 को गिरा देते, लेकिन तब तक हम एलओसी के पास पहुंच गए थे, तो हमें वो फायरिंग पोजीशन से तोड़ करके मोड़ना पड़ा जहाज को। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे मौके, जो ये तो हवाई मौके बता रहा हूं मैं, ग्राउंड के मौके बहुत अच्छे अच्छे मौके थे, जहां ये जो उस समय हम उनको पाकिस्तानी आर्मी वालों को घुसपैठे कहते थे कारगिल के दौरान। तो ये घुसपैठे जो भाग रहे थे उसके पीछे पीछे हमारी पूरी फोर्स लगी हुई थी, उन्हें खत्म कर सकते थे, लेकिन तब तक हम एलओसी पे पहुंच गए और उन्हें जाने देना पड़ा। इस तरह की कई कई चीजें हुई।
तो उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। कारगिल रिव्यू कमेटी ने बोला भाई लॉन्ग रेंज वेक्टर की जरूरत है। सो लॉन्ग रेंज वेक्टर में हमारे पास आज की तारीख में क्या क्या है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस अपने आप में एक यूएवी है, अपने आप में एक ड्रोन है। क्योंकि आप ब्रह्मोस लॉन्च करते हैं, ब्रह्मोस अपना इंजन ऑन करता है और बिल्कुल सटीकता से जाके आपने देखा कि सरगोदा के रनवे के बीचों बीच उसने इतना बड़ा एक होल कर दिया कि वो आज तक भर रहे हैं उसके। 1/3 वे ऑफ द रनवे एक होल भरा हुआ है, अभी सुना कि वो अभी भरा ही नहीं जा रहा उनसे, जिसकी वजह से आप देखिए श्रीमान क्या उनका नाम है, शहबाज शरीफ, जीप में जाना पड़ा उनको, क्योंकि हवाई जहाज जा ही नहीं सकता, क्योंकि रनवे तो खराब है। रनवे पे तो हमने बड़े बड़े छेद कर दिए हैं। और एक बात, और बड़ी मुझे अजीब लगी ये बात, हमारे पास भी रनवे रिपेयर करने की क्षमता है, क्विक ड्राइंग सीमेंट वगैरह वगैरह, तो हर एयरफोर्स के पास होती हैं वो जब एनिमी आके आपके रनवे पे छेद कर दे, मात्र 1.5 या 2 घंटे में आप उसको भर सकते हैं और ऑपरेशन चालू रख सकते हैं। इसके बावजूद एनिमी आपके रनवे पे क्यों मारता है? क्योंकि वो किसी और ऑपरेशन के साथ टाइड अप होता है, जैसे ब्रेकआउट होगा या कोई को आर्मी ऑपरेशन होने वाली होगी और आप सपोज आप पठानकोट में आके मारते हैं, आपको वो कोशिश करता है कि अगले 2-3 घंटे पठानकोट से कोई हवाई जहाज एयरबोर्न होकर के उनके ऑपरेशन पे कोई इंटरफियरेंस ना हो। इसको बोलते हैं काउंटर एयर ऑपरेशंस। सो काउंटर एयर ऑपरेशंस में हर एनी एयरफोर्स वर्थ इट सॉल्ट, जो भी एयरफोर्स थोड़ा बहुत तो ठीक हो, उसके पास क्विक ड्राइंग सीमेंट बेस में रखी होती है। और क्विक ड्राइंग सीमेंट हम सब जानते हैं, आप नाम ही बता रहा है क्विक ड्राइंग है, आप उसमें पानी मिलाइए और नीचे मिट्टी डाल दीजिए, ऊपर क्विक ड्राइंग सीमेंट फेंक दीजिए, वो चंद मिनटों में या घंटे भर में, आधे घंटे में इतना कड़क हो जाता है कि आप उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। आज देखिए कितना समय हो गया है, इनके पास मेरे ख्याल से वो क्विक ड्राइंग सीमेंट या नहीं है, या वो टेक्नोलॉजी नहीं है, या लोग नहीं है, क्या मालूम नहीं है मुझे। कितने दिन हो गए, आज भी ऑपरेशंस सरगोदा में स्थगित हैं। जी। तो कुछ न कुछ जरूर हुआ है उसके ऊपर। ब्रह्मोस ने इतना बड़ा छेद कर दिया है, शायद नीचे से सिंध का पानी निकल आया है। अब जी, जी। सर मैं ड्रोन्स की क्या भूमिका थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? तो वही लाइक बता रहा अगर हूँ, तो ये एक एक ब्रह्मोस, एक अपना एक ड्रोन, उसका देखिए उसने पूरी तहस नहस बजा दी वहां पे। और दूसरा जो है, दूसरा और अपने आप में एक ड्रोन है वो, जिसका नाम है स्कैल्प। स्कैल्प एनजी कहते हैं उसको। वो प्रॉपर ड्रोन, अब उसको एयर टू ग्राउंड मिसाइल जरूर कह सकते हैं, वो प्रॉपर ड्रोन है। अपना नियंत्रित तरीके से दाएं बाएं करके, ऊपर नीचे करके वो अलग अलग प्रोफाइल फॉलो करेगा। एनिमी के रडार को देखते ही वो नीचे अपने आप नीचे चला जाएगा, जमीन सतह से बिल्कुल 50-60 फीट पर उड़ेगा, ताकि एनिमी के रडार उसे मार गिराए ना। फिर वो पॉप करेगा, जा करके मारेगा। ये हमने स्कैल्प एनजी का इस्तेमाल किया, वो भी अपने आप में एक ड्रोन है। इसके अलावा हमारे ड्रोन जो हैं, वॉर शुरू होने से पहले, आज भी जैसे हम बात कर रहे हैं, आज भी हमारे जो बड़े वाले ड्रोन हैं, हेरॉन, सर्चर, ऐसे जो बड़े-बड़े ड्रोन हैं, और ये इतना बड़ा ड्रोन है कि मैं आपसे आग्रह करूँगा कि एडिटिंग के दौरान इस ड्रोन का एक फ़ोटो ज़रूर लगाइएगा। ये मिग 21 से बड़ा ड्रोन है, हेरॉन। हेरॉन एक बार उड़ जाता है तो काफ़ी देर तक चलता रहता है, ये आपने जो लगाई दिया। सो ये जो बड़े-बड़े ड्रोन हैं, आज भी ये वो गश्त लगा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, इमेज इंटेलिजेंस, इनकी गतिविधियाँ, इनके मोबाइल फ़ोन्स के रिकॉर्ड्स, जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मारता हमारे निगरानी के बिना, इजाज़त के बिना तो नहीं कहूँगा, हमारे निगरानी के बिना। पाकिस्तान में कोई पर नहीं मारता, क्योंकि हमारी इतनी क्या बोलते हैं विजिबिलिटी है पाकिस्तान में। और तो ये हो गया सर्वेलेंस ड्रोन। दूसरा हमारा कामाकाजी ड्रोन जो है, वो 2 तरह के थे। एक थे शॉर्ट रेंज कामाकाजी ड्रोन, एक थे लॉन्ग रेंज कामाकाजी ड्रोन। लॉन्ग रेंज कामाकाजी ड्रोन हमारी जो हैं काफ़ी दूर तक जाके मार करती हैं। तो अभी हम एक बना रहे हैं जिसका रेंज 500 से 700 किलोमीटर रहेगा। शॉर्ट रेंज कामिकाज़ी ड्रोन जो है 2 से 3 किलोमीटर। ये 2 से 3 किलोमीटर वाली जो शॉर्ट रेंज कामिकाज़ी ड्रोन है, उसमें 2 बॉम्ब्स होती हैं, वो आकर के लग जाती हैं उनके ऊपर। और लॉन्ग रेंज कामिकाज़ी ड्रोन
जैसे मैंने बताया आपको 500-600 किलोमीटर दूर तक जाके मारती हैं। तो हमने उनके पूरे एरिया को तहस-नहस कर दिया है, बिना एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ये। जैसे हमने 9 उनके जो टेररिस्ट कैंप को अटैक किया विदाउट क्रॉसिंग। जैसे आपने इसमें लगाया, इसका नाम है हैरॉप, जो पीछे वाला जो लगा है, हैरॉप। ये इतना नायाब है कि इसके पास टारगेट ही नहीं होता है जब हम लॉन्च करते हैं। ये जनरल टारगेट नहीं एरिया होता में है। इसको हम जब लॉन्च करते हैं तो इसके पास टारगेट इंफॉर्मेशन नहीं होता है, और हम इसको टारगेट इंफॉर्मेशन देते भी नहीं है। ये अपने आप डिसाइड करता है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। हैरॉप क्या करता है, सपोज हमने इसको बिहारी के ऊपर घुमा दिया है, तो 24 घंटे तक वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। जब उनके फौज ने जिस समय रडार को ऑन किया, रडार ऑन करते ही उसका जो सिग्नेचर आता है वो उसको ये पकड़ लेता है, पकड़ के उसकी इमेजरी लेता है। इसके नोज में देखिए, आपको एक कैमरा दिखाई देगा, उसकी इमेजरी लेता है। ये सब अपने आप करता है। हम नहीं हैरॉप को कहते हैं कि क्या करना है। वो अपने फिर लाइब्रेरी के साथ कंपेयर करता है कि यही है क्या वो शख्स जिसे मुझे मारना है। तो और कंपेयर करके वो डिसाइड करता है, अच्छा यही वो रडार है जिसके लिए मैं आया हूँ। ये निकला है भाई बाहर घर से, इसको ठोको। ओह जैसे बोलते माय हैं गॉड, सिद्धू। सीरियसली? मतलब इट भैया, इज दैट लेवल एडवांस? कुछ नहीं बकर के भेजा है, बस आज इसको। का नहीं, 15 साल पहले से हमारे पास है ये। इन ओह माय लोगों को गुडनेस। मालूम नहीं है। हाँ मतलब मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है जो शायद शायद मैं क्या हम हमेशा पब्लिक में इनको बता बोलते नहीं हैं, सकते हैं। इन खोते दे पुत्रों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मतलब या इनके पास एक इनबिल्ट सिस्टम है इन ड्रोन्स के बारे में कि अपने एनिमी को खुद आइडेंटिफाई करेगा और खुद न्यूट्रलाइज करेगा। करेक्ट, बिल्कुल ओ, सटीक जवाब। वो भी 24 घंटे तक घूमता रहेगा, ढूंढता रहेगा। मतलब आप ढूंढ कहीं भी ढूंढ के, लेके जाइए, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे हम। ढूंढ ढूंढ के मारेगा। वाह। तो ये कहते हैं ना साहब, इनके सो गांव में यही कहते हैं कि बेटा चुप रहो, नहीं तो हैरॉप आ जाएगा। तो ये इस तरह की हमारी क्षमताएं हैं। तो ये ड्रोन वॉरफेयर ने यूक्रेन रशिया वॉर में ही नहीं, हमारे इस वॉर में भी ये साबित कर दिया है कि जो कंटेस्टेड एयर स्पेस हैं, जहां पे आप जाओगे मानव रहित जहाज के साथ, तो हो सकता है आपके ऊपर गोली लग जाए या आपके जहाज गिर जाए। वहां ये यूएवी को भेजते हैं, जहां अगर उसके ऊपर गोली लग भी जाए लेकिन इंसान नहीं मरेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारी कुछ यूएवीज इंटरसेप्ट नहीं हुई, इंटरसेप्ट हुई, लेकिन हमने इंटरसेप्ट करने के लिए ही भेजा था उनको। जो ये लोग कहते हैं ना रफाल मार गिराए, वो रफाल नहीं था। हमारा टारगेट एयरक्राफ्ट था जिसके ऊपर हम टारगेट प्रैक्टिस करते हैं। एज फाइटर पायलट्स वी फायर एट दोज एयरक्राफ्ट। उस हवाई जहाज में क्या होता है गायत्री जी, एक लूनबर्ग लेंस, LUNBERG, आप अगर निकाल के डाल सके तो बढ़िया। लूनबर्ग लेंस होता है। वो लेंस क्या करता है, जहाज तो छोटा है, बट वो लूनबर्ग लेंस उसमें लगे होने की वजह से वो जहाज, बड़ा जहाज, एनिमी रडार में ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा जहाज है। आप 2-3 लूनबर्ग लेंस लगा दें तो आप उस छोटे जहाज को एक IL-76 या फिर एयरबस या फिर कोई बड़ा जहाज है, एयर टू एयर रिफ्यूलर की तरह आप उसको रडार सिग्नेचर उसकी बढ़ा सकते हैं। तो दुश्मन को लगता है भाई ये बहुत बड़ा हवाई जहाज आ गया, इस पे मारो गोली या मारो बड़ा बड़ा मिसाइल। तो वही हुआ। जो हमारे पास बैंशी करके एक टारगेट जहाज था जिसको हमने भेजा वहां पे, इन्होंने वो हमारे खेमे में वो बहुत सस्ते में आता है, कुछ चंद लाख रुपए के हैं वो। उस पे इन्होंने लाखों रुपए के मिसाइलें मारे, और उसको गिरा करके बोल रहे हैं देखिए हमने रफाल मार दिया, रफाल मार दिया। तो मैं कभी कभी तो ऐसे आपके चैनलों में जाता हूँ तो बड़ी इसके बारे में बहुत जिक्र करते फनी, हुए बड़ी बहुत फनी बात ये है कि हंसी आती बहुत बड़े बड़े इस वक्त एनालिस्ट भी, मतलब है। इंडिया की साइड पे भी मैं बोल रही हूँ, बाहर के भी। रॉ की स्टोरी सर कवर करते हैं, तो आई थॉट कि यार बहुत बड़ी अच्छी इनको नॉलेज होगी।
अपने राष्ट्रवादियों में ही है, आई एम सॉरी टू से, आई यू नो, आई एम रियली जो डिसअपॉइंटेड जिनको बाय दैट। जानकारी नहीं है या जो एजेंडा लेके चलते हाँ, हैं। they have also got confused. ब्लूम ये या एम्पलीफाई कर देता है इमेज को, मतलब आपको भ्रमित कर देता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। करेक्ट, तो आप करेक्ट, उसको मार रहे हो, आप अपनी गोलियों को करेक्ट। वेस्ट कर रहे हो, रफाल को मार रहे गोले हो, वेस्ट रफाल। कर रहे हो, रफाल पे रफाल को गोली मार मार। रहे हो, राइट। सो एम दिस वन इज ट्वेंटी मिसाइल जो है ना, इन्होंने पता नहीं कितने मारे, जितना इनको बीक मिला उससे ज्यादा का इन्होंने AM-120 पे खर्च कर दिया। जो IMF की लोन जो है उसके 4 गुना इन्होंने ये लुनबर्ग लेंस पे खर्च कर दिया। सोचिए, तो अभी फिर इनको IMF के पास जाना पड़ेगा। मतलब आईएमएफ वाला पैसा एक ही उस पे चला गया, एक ही हमारे उस नहीं, लूमबर्ग 4 लेंस गुना, की वजह से। 4 गुना, एक नहीं 4 गुना, 4 times the IMF bailout that they got, they have spent on trying to shoot down Indian Air Force aeroplanes. सोचिए, तो कितनी तो मतलब इस तरीके से अ, अगर मैं ड्रोन्स को, मैं जैसा भी आप बता रहे हैं सर, ड्रोन्स को हम्म, अगर मैं सेग्रीगेट करूँ, सो वन इज द सर्विलियंस काइंड, जो जाते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दे वो सेंड इट आज भी बैक। कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं वो वो, है हर ना? हर रोज का काम है वो। उनका रोज का काम है, तो कह रहे हैं ना, कहता हूँ ना मैं, तो परिंदा भी वहां पर नहीं मारता है हमारे जानकारी के बिना। वो तड़ी पार भी जाते हैं, मतलब बॉर्डर पार भी जाते हैं। बॉर्डर पार जाने नहीं, रूटीन में नहीं जाते हैं, जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ इतनी घटिया है। आप पटनी टॉप में खड़े होकर के बाइनोकुलर लेके ऐसे लगाएंगे तो आपको इस्लामाबाद नजर आएगा, इतना। दे डोंट हैव स्ट्रेटेजिक डेप्थ। राइट, राइट। आप समझ रहे हैं? जाने की, तो क्योंकि पर हम अभी करते हैं, वी हम्म, डू समथिंग कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑब्लिक फोटोग्राफी। ये देखिए, अगर ये बॉर्डर है, हमारा ड्रोन यहाँ है, हमारा कैमरा ऐसे देख रहा है, ओब्लिक, तो हमें एक ओब्लिक इमेज मिलता है जो हम सॉफ्टवेयर से सीधा कर लेते हैं। सही, समझ गए? अंडरस्टूड। तो एक एंड सर्विलियंस दिस है इज जो एवरीडे, 24/7 सोल्जर्स हैं, 24/7 काम कर रहे हैं, 24/7 ये ड्रोन चलते रहते हैं यहाँ। चलते रहते हैं। देन वी वहां हैव से कॉम्बैट शहबाज ड्रोन। शरीफ बाहर निकले, थोड़ा सा हवा खाने, हमें दिख जाता है भाई शहबाज बाहर आया, लगता है हवा खाने, खाना खाने के बाद। मतलब सर छोड़ना क्यों, निपटा ही देना चाहिए ना इन्हें। वो सरदर्द जो हमारा खत्म। काम कर रहा है वो आदमी। जी, बहुत सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए सर ऑनलाइन। अच्छा सर, नहीं सेकंड, नहीं, वो नहीं यू बोल रहा हैव, हूँ। वो हाँ, इतना बेवकूफ है, देखिए अपने फील्ड मार्शल को चाइना का रॉकेट का फोटो कौन गिफ्ट करता है, बताइए? नहीं करते ना, पाकिस्तान चाइना नहीं के करते। एक्सरसाइज का 2019 का फोटो आप इतना बड़ा फ्रेम करके आप अपने फील्ड मार्शल को दे रहे हो, जैसे कि आपने वो सारी रॉकेटें मारी। इतनी बद पिट राइट, रही है उसकी उसी के कंट्री में कि मत पूछे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके जो सोशल मीडिया हो या फिर उनके जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सभी उस बात को लेकर के उसकी, और उससे पहले वो बोल रहा मंजी तले कुछ, आदमी वो एकदम ही, so आई now डोंट वांट टू then we यूज have दैट discussed the वर्ड। combat drones. So these are the two classes of drones that we have, surveillance and combat. इंडिया की पकड़ किसमें नो, ज्यादा है? इसके अलावा इंडियन हमारे की, पास वो भी है, डिकॉय। डिकॉय का जो अच्छा, काम है ना, जैसे मैंने बताया आपको, जो रफाल की तरह गया है, हुँ, डिकॉय का काम सर्वश्रेष्ठ है इस वॉर में। सबसे हुँ, ज्यादा काम इस डिकॉय ने किया है। हुँ, हमने 50 डिकॉय भेजे, उनको लगा 50 रफाल आ रहे हैं हमारे तरफ। 50 रफाल तो खैर हमारे पास है भी नहीं, तो वो सब इधर उधर भाग गए। कुछ लोग उस पे अटैक करने आ रहे हैं, कुछ लोग उस पे मिसाइल मारे जा रहे हैं, कोई मिसाइल नहीं लग रहा है। सो ये डिकॉय ड्रोन ने इनकी पूरी जैसे बॉलीवुड में कहते हैं ना, वाट लगा दी। जी। सो डिकॉय ड्रोन का भी जिक्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो जाते हैं सिर्फ उल्लू बनाने के लिए और मर जाते हैं। एवरी कंट्री हैज़ अ स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रोन्स। और अभी जब ये ड्रोन हुआ तो पाकिस्तान टर्की से ले आया था, चाइना से भी कुछ माँग-मूँग के ले आया था। अब क्या गिरवी रखा है ये तो पता नहीं, बट ड्रोन्स लेकर आए। तो चाइनीज़ ड्रोन की क्या स्पेशलाइजेशन है, भारतीय ड्रोन्स की क्या है और टर्की की क्या है? जी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, टर्की ने
जितना ड्रोन क्षेत्र में अचीव किया है कम समय में, शायद ही कोई कंट्री अचीव किया हो, भारत इंक्लूसिव। तो ये दो राय नहीं है कि टर्की में सिर्फ एक आदमी है, उस आदमी के इर्द गिर्द ही सारा कुछ है। वो सुना 7 मंजिलें अंडरग्राउंड में रहता है। तो इनकी जो सारी जो ड्रोन की और उसको स्टेट से बखूबी सपोर्ट मिली है। तो टर्की अपना तो कर ही रहा है, वो नेटो का एक मेंबर भी होने के नाते नेटो को भी सप्लाई कर रहा है। और इसका मतलब टर्किश ड्रोन्स जो हैं यूक्रेन भी इस्तेमाल करती हैं, और अपने जो दोस्त हैं उनको भी देता है, और एक्टिव सपोर्ट उनका। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं गायत्री जी। 71 की लड़ाई में भी टर्किश पायलट पार्ट भाग लिए हैं। आप इस पे जरूर रोशनी डालिएगा। तो टर्की का जो सपोर्ट पाकिस्तान को हमेशा से रहा है। 71 की लड़ाई में उन्होंने फाइटर जहाज भी दिए थे, पायलट्स भी दिए थे। जहां तक मैं जानता हूं, उनके कुछ पायलट्स हमारे जो हवाई लड़ाई में गिरे भी थे। तो टर्की हैज बीन कंप्लीट सपोर्टर फॉर पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें कोई क्या बोलते हैं, हमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इस वाली लड़ाई में भी वो नहीं करेंगे। जो उनका जो हवाई जहाज टेक ऑफ किया वहां से, टर्की से, जो इनका जो ड्रोन से भरा हुआ जहाज, मैं उसको ट्रैक कर रहा था। और इनफैक्ट लाइव CNN न्यूज 18 में आनंद नरसिम्हन के साथ कोई जाकर क्या गूगल करके देख सकता है। लाइव मैंने उसको शो में मैंने बताया, आप इसको ट्रैक कीजिए, अभी देखिए कहाँ पहुंचा है। वो आके लैंड कर रहा है, सामान उतार रहा है, जा रहा है। सो हमें पूरा का पूरा, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कि कोई परिंदा भी पर नहीं मानता हमारे निगरानी के बिना। तो हमें पता था कि टर्की से खूब सारा ड्रोन आया है। लेकिन ड्रोन से, या ड्रोन के इतना ही अगर कोई टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है, वो है काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी। जो हमारे काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है हमारी मल्टी टेयर है, मल्टी केपेबल है। कुछ हमारे काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी में सॉफ्ट किल वाले ऑप्शन है। सॉफ्ट किल मतलब आने वाले ड्रोन के सारे जो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन प्रणाली हैं वो हम जाम कर देते हैं। दूसरा सॉफ्ट किल कम हार्ड किल ऑप्शन हैं। तो जैसे अटैक गन, पुराने जमाने के 1950 के 1960 के गन भी हमने उसको मॉडर्नाइज करके काउंटर ड्रोन के लिए बना दिया। इसके अलावा हमने एक और बनाया, 4-5 अटैक, सॉरी, AK-47 को डाल के हमने एक बराज ऑफ वेपन का एक प्रणाली बनाई, जिसमें अ, आपने देखा होगा श्रीनगर, अवंतीपुर से लेके भुज नलिया तक इन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स भेजे। उसको हमने मार गिराया काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के मदद से। और हमें पता था कि काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी हमारा तवज्जो उतना ही होना चाहिए जितना ड्रोन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। तो हमने काउंटर ड्रोन पे काफी काम किया। हो सकता है उसमें मेरा भी कुछ हाथ है, जैसे इंद्रजाल एक काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिसमें काउंटर ड्रोन ड्रोन जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी है, मतलब हमारे कंपनी में दी थी। तो एक ड्रोन और बनाया हमने, जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहा हूँ, जो काउंटर ड्रोन ड्रोन है। इसका काम क्या है? जो एनिमी ड्रोन है, ये ड्रोन का काम है एनिमी ड्रोन पे जाके टकराना और उसे गिराना, या एनिमी ड्रोन के ऊपर जाल फेंक देना ताकि वो वहीं पलट के गिर जाए, या पास में जाकर के एनिमी ड्रोन के ऊपर ऐसी चीज डाल देना जो एनिमी ड्रोन गिर जाए, वो इलेक्ट्रॉनिक जैम कर देना, वो एनिमी ड्रोन गिर जाए। तो काउंटर ड्रोन ड्रोन भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। और वो, अगर मैं इस पूरी टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करूं, तो काउंटर ड्रोन ड्रोन की टेक्नोलॉजी सबसे अव्वल नंबर पे है, क्योंकि उसे 3 डायमेंशनली इस ड्रोन को पकड़ना है और इसको नष्ट करना है। सो आप कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन, अगर आप देखते हैं कि दुनिया में किसके पास बढ़िया ड्रोन का कैपेबिलिटीज हैं, तो उसमें अव्वल नंबर पे मैं यूनाइटेड स्टेट्स को कहूंगा, क्योंकि उनके पास ग्लोबल हॉकर इस तरह की ड्रोन हैं जो 24-25-30 घंटे चलते हैं, और टेक्सास में बैठ करके जो ऑपरेशन सेंटर है वो ऑपरेशन कंट्रोल करता है अफगानिस्तान के ऊपर। कैसे? क्योंकि उनका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली है वो इतना स्ट्रांग है कि उन्हें वीडियो भी सैटेलाइट द्वारा मिल रहा है, कंट्रोलिंग भी वो सैटेलाइट द्वारा करते हैं। तो आप वो हवाई जहाज जो आपने वो डाला भी था, हमारे पास भी है वो टेक्नोलॉजी, जो हवाई जहाज के ऊपर एक ऐसा एंटेना है और ऊपर एक ऐसा लड्डू जैसी चीज है।
वो सिर्फ ऊपर की ओर देखती हैं और सैटेलाइट से वो कंट्रोल होती हैं। तो वो टेक्नोलॉजी, वो इतना बड़ा ड्रोन जो है सिर्फ उनके पास था। फिर हमने कुछ उनसे किराए पे लिए हैं, हमारी नेवी उसको इस्तेमाल करती है। उसके अलावा हमने रुस्तम बनाया, जिसका आपने फोटो डाला है, तो उतना ही बढ़िया ड्रोन जो है हमारे पास भी अवेलेबल है, रुस्तम। रुस्तम के अलावा एक और बड़ा ड्रोन आ रहा है, जो सुपरसोनिक ड्रोन हमारे पास, वो उसको कहते हैं मैन अनमैन टीमिंग। उसको अगर छोटा फॉर्म में बोलूं, मम टी, MUMT, मैन अनमैन्ड टीमिंग। तो आगे का जो फाइटर जहाज, रफाल हो या फिर एमका हो, जब वो टेक ऑफ करेगा, उसके साथ 4-5 ड्रोन भी टेक ऑफ करेंगी। मदर जहाज के ऊपर कोई वेपन नहीं होगा, सारे वेपन जो हैं उसके ड्रोन के पास होंगे। जैसे हनुमान जी लंका के लिए वो बनाए ब्रिज, उस तरह से हनुमान जी थे बड़े, और उनके जो वानर सेना क्या एक स्टोन ला करके लगा के उन्होंने वो पुल बनाए। तो हनुमान जी और उनके सेना की तरह हनुमान जी होंगे ये बड़ा रफाल या फिर अमका, उनके जो सेना जो है उनमें एक एक दो दो वेपन होंगे। तो कोई फलाना आ गया सामने से, ये जो एक वानर सेना उसकी तरफ जाएगा, हनुमान जी बोलेंगे मारो उसको, टड़ाक मार दिया, लेकिन उसका वेपन तो खत्म हो गया, वो चला जाएगा। लेकिन हनुमान जी के पास और भी वानर सेना है। ये सेना, वानर सेना जो है नीचे जाएगा, फटाफट उसके ऊपर मिसाइल लाद दी जाएगी, ये फिर आ जाएगा, बोलेगा गुरु जी मैं हाजिर हूँ। इस तरह का जो ड्रोन्स हैं, ममटी, इसको बोलते हैं लॉयल विंगमैन। हिंदी में आप इसको वानर सेना भी कह सकते हैं, लॉयल विंगमैन। लॉयल विंगमैन रहित एमका होने वाला है। हमारा लॉयल विंगमैन ऑलरेडी उड़ान भर चुका है। अमेरिका का भी लॉयल विंगमैन उड़ान भर चुका है, आज नहीं 10 साल पहले। फ्रांस में भी एक लॉयल विंगमैन प्रोग्राम है, वो भी उड़ान भर चुका है। तो अगर आप देखते हैं दुनिया में, चाइना, फ्रांस, इंडिया, अमेरिका, यही देश हैं जिनके पास लॉयल विंगमैन प्रोग्राम अभी या तो उड़ान भर चुका है या फिर ऑपरेशनलाइज्ड है। हमारी ऑपरेशनलाइज नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी हो जाएगा लॉयल विंगमैन प्रोग्राम। सो मेन जहाज का क्या जरूरत है, वो फाइनल डिसीजन जो है कि ट्रिगर खींचना है कि नहीं, वो जो इंसान बैठा है वो लेता है, जो मेन हवाई जहाज पे जो बैठा है। तो हम पूरा का पूरा मशीन को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहित ये मशीन हमारे खिलाफ किसी न किसी दिन हो जाए। वो ना हो जिसकी वजह से हम हमेशा मैन इन द लूप। किसी भी वेपन सिस्टम में हमने ये पॉलिसी बनाई है, हमने ही नहीं पूरी दुनिया में सब जगह पॉलिसी बनी हुई है कि मैन इन द लूप जरूर होना चाहिए। इसको टोटली ऑटोनोमस नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन डिफेंस। जैसे अटैक गन्स हैं, वो दुश्मन के हवाई जहाज को पकड़ते ही गोली मार देता है, वो आपसे पूछता नहीं है, क्योंकि पूछने का समय नहीं है। वही एनिमी जो ड्रोन आया था, वो दिखते ही मुझे पता है कि इस सेक्टर से इस सेक्टर के बीच मेरा गन फ्री एरिया है, इस सेक्टर के बीच गन नहीं बना मार सकता। तो जो ओपन सेक्टर है उसमें गन फ्री एरिया में गन मारता है जहाज, ऑटोमेटिकली चलता है, हमें नहीं पूछता, कोई इंसान को नहीं पूछता है। पाकिस्तानी आया और पाकिस्तानी गया ऐसा होता है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम्स वी आर लिविंग इन। सो ये सारी चीजों को आप देखिए, जब हमने, कहते हैं ना, मराठी में कहावत है, तेबे तेबे तळे साचे, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स द माइटी ओशन। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, हमने हर टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंटली काम किया, लेकिन उसको एक माला की तरफ फिरोया, जो हमें इस बार काम आया। 3,000 4,000 पता नहीं कितने हजार ड्रोन आए वहां से, चंद एक का दुक्का ड्रोन हमारे ऊपर लगा, बाकी हमारी काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी ने इनको निस्तनाबूद कर दिया है। और ये लफ्ज मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नहीं कि शहबाज शरीफ की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर मुझे तो सबसे अच्छे वो लगे जो ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। हमें ऐसे ऐसे ड्रोन्स की तो फौज चाहिए कि हमें अपने 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 सैनिकों की जान
बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत प्यारी है, तो उनको ना फ्रंट लाइन पे भेजना पड़े, तो हमें ऐसे ड्रोन्स अगर मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। और वो जो सबसे वाला था, वो जो कौन सा लेंस था, ब्लूमबर्ग आई थिंक, दैट्स द नेम हाँ, ऑफ दिस, लुनबर्ग, हाँ। ब्लूमबर्ग। मतलब आप उसको चला रहे हो, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कीप वेस्टिंग योर मनी, द मोर यू गेट रेन द या बेटर इट इज फॉर अस, या राइट? तो डिकॉय ड्रोन ने उनका जो डिकॉय भी भीख ड्रोन। मंगा हुआ का कैश है उसको जलाने में बहुत काम आया है। राइट, अभी आप सोचिए, सो टर्की के डिकॉय ना ड्रोन भी। होता तो, हम्म। अगर वो डिकॉय ना होता तो, तो दे वुड हैव लॉट ऑफ मनी लेफ्ट टू स्पेंड इट ऑन अदर थिंग्स। मुझे तो, नो, मैं तो पैसों में गिन रही नहीं, हूँ। अगर हम मैंने जो भेजा है वो डिकॉय ना होता हम्म। तो वो नष्ट होते ना, वो असली हवाई जहाज होते। हम्म। इस सवाल को मैं तीसरे ढंग से पूछता हूँ, उसे हम्म। क्या पता कि वो डिकॉय है कि असली है? नहीं पता। नहीं पता। चौथा सवाल, तो जब उसको नहीं पता, वो मिसाइल मारेगा कि नहीं मारेगा? वो मारेगा, मारना ही प्रीएम्प्टिव मारेगा, हाँ, मारने अनिवार्य है, मजबूरी है। मारना ही चाहिए, मजबूरी है, मारेगा। मजबूरी है। तो हम्म। अगली बार भी वही करेगा। करेक्ट। तो घुटने टेकने का सबसे बड़ा उसका वजह है, उसके पास का जो आ रहे मिसाइल फिजाइल सब खत्म हो गए थे। राइट। सो मायावी ड्रोन जाल भी रच। टेक्नोलॉजी ने देखिए कहाँ तक हमें लाके खड़ा किया आज की तारीख के वॉर में। यस। इट्स अ वेरी इंडीड। बिग थिंग, इजंट इट? वेरी बिग थिंग। टर्की का स्पेशलाइजेशन इन ड्रोन्स हम डिकॉय में है, कॉम्बैट में है, सर्विलियंस में है, किस कॉम्बैट में? में इतना नहीं है, कामिकाजी में है, और ये जो सर्विलेंस में है। सर्विलेंस में। कॉम्बैट और ड्रोन जो है बहुत कम लोगों ने बनाया, टर्की ने नहीं बनाया आज तक। एंड व्हाट अगर अबाउट बनाया भी चाइना? है, हम्म। चाइना ने भी नहीं बनाया। चाइना और यूएस? यूकैव कहते हैं उसको, हम्म। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, यूकैव। यूकैव और आर्म्ड ड्रोन में फर्क समझना होगा। आर्म्ड ड्रोन यूकैव नहीं है। आर्म्ड ड्रोन है जिसके ऊपर आप वेपन डालते हैं, वो जाके मिसाइल या कोई चीज मारता है। यूकैव जो है, ड्रोन के खिलाफ भी या मैन्ड एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी लड़ाई भी कर सकता है, उसे मार भी गिरा सकता है, और एयर टू ग्राउंड वर्क भी कर सकता है। बहुत कम कंट्रीज हैं जिसके पास यूकैव है। हम भी उस श्रेणी में आने वाले हैं, आए नहीं है, बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। उसमें बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज आएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएंगी, डेटा फ्यूजन आएगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स आएंगे, डेटा लिंक्स आएंगी, मेश डेटा आएगा, हाइव ब्रेन आएंगी। So it's a very big work. They are all work in progress. कुछ कुछ 100% खत्म हो चुका है, कुछ कुछ 90% खत्म हो चुका है। एक बार वो राइट। आ गया, फिर फाइटर पायलट की जरूरत नहीं होगी, वो हमारे आपके जीवन काल में होएगा। हो सकता है डाउन द रोड हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, आज से 2 3 5 साल बाद। जी। तब तक हमें मैं भगवान जी ने जिंदा मैं रखा अपने तो। व्यूअर्स से बस एक ही चीज कहना चाहूंगी, और बहुत विनम्रता के साथ कह रही हूँ, कि हमने जानबूझ के टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड किया है। ऐसा नहीं है कि सर नहीं जानते, इज ड्रोन कमिश्नर, ही कैन जस्ट गो ऑन टेक्निकल लैंग्वेज, लाइक यू नो, शाम तक हम लोग बात कर सकते हैं। हमने जानबूझ के सिंप्लीफाई किया है, जिससे अगर कोई 12 साल का बच्चा भी देख रहा है ना, तो उसको समझ में आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। दैट इज वी हैव इनफैक्ट सिंप्लीफाइड इसमें इट टू इसका श्रेय मैं दैट। गायत्री मैम को दूंगा। मैं जहां जहां भी टेक्निकल गया हूँ, मैम ने मुझे रोका है। उन्होंने बोला सर ये पार्ट हम काट देंगे क्योंकि ये मेरे दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। और दर्शकों में आई किसी भी वांटेड अ वाइडर रीच एंड बेटर किसी कोई भी रिस्पॉन्स। वीडियो जो है लंबे समय तक जिंदा रहे। ऐसा नहीं कि हम कोई चीज आज डिस्कस कर रहे हैं और आज से 10 मिनट बाद या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद उसके रेलेवेंस खत्म हो जाए, फिर हमारा मेहनत करने का मतलब क्या है? तो गायत्री मैम का ये श्रेय गायत्री मैम को दूंगा मैं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ टेक्निकल ना जाऊं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इतना ये इस कुछ टेक्निकल इस वर्ड्स तो फिर जरूरी टकले होते हैं। टकले दिमाग में इतना इंफॉर्मेशन टेक्निकल है कि कहीं ना कहीं निकल आता है वो। नहीं नहीं सर, यू हैव एक्सप्लेन वेरी ब्यूटीफुली, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जैसे कई बार बच्चे भी देख रहे होते हैं, 15-16 साल के बच्चे, मुझे मुझे कई बार कांटेक्ट किया, तो मुझे लगता है कि उन तक भी पहुंचे। और बहुत सारे लोग, जरूरी नहीं है कि टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, सो इट डजंट, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, इसलिए हम मेरा चीजों को। नेफ्यू का एक मैसेज आया अभी, मैं हम्म। दिखाऊंगा आपको। हम्म। तो वो उन्होंने एग्जैक्टली जो आप कहते हैं, कह रहे हैं ना,
उन्होंने मेरे को सुबह सुबह लिख के भेजा है। मैं इनफैक्ट दिखाई देता हूँ, क्योंकि ये देखिए, जी। ये देखिए, जस्ट वॉच्ड। नाइस। ये मिरर इमेज है ओह, शायद। दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी। तो कल के वीडियो के प्रतिक्रियाएं जो है मेरे फोन में भर गया है अभी। सर चाहते हम यही है ना कि सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, कोई जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी कि सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें अच्छी होती हैं या सारी सिंपल चीजें भी अच्छी होती है, जो जो जनता को समझ में आए हमारी सर आंखों पे। हम तो यहाँ कम्युनिकेट करने के लिए बैठे हैं, आपको टेक्निकल लैंग्वेज में चाहिए तो हम वो भी दे सकते हैं, विद ऑल द क्रायोजेनिक इंजन एंड दिस एंड दैट, वो भी हम कर सकते हैं। बट जनरली आई ट्राई टू सिंप्लीफाई द मैटर सो दैट आसानी से वाइडर समझ, ऑडियंस को जाए। वाइडर ऑडियंस को जाए, आसानी से समझ में आए, और जो आसानी से हम्म। समझ में आ गया आप उसको भूलेंगे नहीं कभी। ये मैंने अपनी और टीचर से मैं तो सीखा। ये कहूंगा गायत्री जी, अगर जी किसी को और विस्तार से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, गायत्री जी मेरे पास भेज देंगी, मैं उसका जवाब दे दूंगा, वो उधर पोस्ट कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। So would you like to add anything more while we wind up on the subject? नो, जी, आई थिंक वी प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग। जी, जी। थैंक यू सो मच सर। ऑपरेशन सिंदूर में एक जो क्या बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड हीरो से, दैट वाज ड्रोन्स, और इन्होंने 3 वैरायटी में काम किया है। नंबर 1 सर्विलियंस में, सेकंड कॉम्बैट में एंड तीसरा डिकॉय में। आई लव द डिकॉयज एक्चुअली। कॉम्बैट तो और सर्विलेंस तो दिखे जाते हैं, बट डिकॉय वाले ज्यादा मजा लेकर आते हैं, क्योंकि करने क्या चाहते हो कर करके आते हैं, जब हो जाता है तब पता चलता है। सो वो लॉर्ड एनिमी के हैंड को फोर्स करने वाला जहाज है वो। आप आप जानते नहीं है। अच्छा, आप डिकॉय के बीच में एम्बेड कर देंगे असली फाइटर, तो और सोने पे सुहागा है। वो भी करते हैं हम। आगे डिकॉय बेचते हैं, पीछे असली बेचते हैं, फिर डिकॉय बेचते हैं, दाएं बाएं डिकॉय और असली भी बेचते हैं। एग्जैक्टली। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ऑगस्टीन सर से कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेल इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। मैं उसको बहुत सीरियसली लेती हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। हो गया।